महं नमामि शारदत्तकोटिसहितं मघनासनं च कायेन वङ्मनसतोषमया विभुव पापानि तानि समयं सहनं प्रसादात्। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की धर्म युद्ध यात्रा जारी है और आज चौथा दिन है। नैमिषारण्य से अपने इस यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी लखनऊ की ओर कूच कर गए हैं। इस वक्त देखिए नैमिषारण्य से जो यात्रा है वो निकल रही है और यहाँ पर दधीची घाट में गुरुजी ने दर्शन पूजन किया। जो गौरक्षक थे उनसे बातचीत की, उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उनसे मिले और अपनी यात्रा के बारे में बताया कि इस यात्रा का मकसद क्या है। गुरुजी, अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर निकल चुके हैं, लखनऊ की ओर। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी यात्रा का? फिलहाल 4 दिनों के अंदर कितना जन समर्थन मिला जब आप काशी से चले थे? क्योंकि हमने देखा था कि उस वक्त भीड़ कम थी, गाड़ियों की संख्या कम थी, लेकिन कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया और आज काफिला लगभग 100 गाड़ियों का हो गया है। ऐसा है कि जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो फिर कमी रहती है, उस समय तो बाद में उसका विस्तार क्रमशः होते ही चला जाता है। ऐसे ही गौ माता की रक्षा के लिए लोग जुड़ते ही चले जा रहे हैं, सबके मन में भावना है। अभी हम लोग नैमिषारण्य में दधीची कुंड आए। दधीची ऋषि बहुत बड़े गौ भक्त थे। गौ माता की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपनी अस्थियां जीवित रहते हुए दान कर दी थी, ताकि उससे वज्र बने और उससे वृत्रासुर मारा जाए, जिसने पूरे देश की गायों को इकट्ठा करके एक गुफा में बंद कर दिया था ताकि वो सबकी सब मर जाएं। तो उनको मुक्त करा रहा था। इसलिए इस यात्रा से जनता जो हमारे साथ जुड़ रही है वो भी एक बल है, और साथ साथ जो आध्यात्मिक बल है वो भी इन स्थानों में जाने से प्राप्त हो रहा है। जब हमारा कोई पूर्वज गौ माता की रक्षा के लिए जीवित रहते हुए अपनी अस्थियां दान कर सकता है, तो फिर हम उन्हीं के वंशज होकर के गौ माता की रक्षा के लिए क्यों नहीं आगे आए? तो ये सब प्रेरणा भी तो मिलती है। ये सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। आपने राष्ट्रमाता की घोषित करने की मांग की, लेकिन अभी तक इन 40 दिनों के अंदर 39 दिन, लगभग 38 दिन हो गए हैं, कल चले 39वां दिन, अभी तक किसी तरीके का कोई बातचीत की पहल नहीं हुई। मतलब आज ये बिल्कुल आखिरी दिन है धर्मयुद्ध पहले का। ऐसा है कि सरकारों को जब रास्ता निकालना होता है तब वो बात करती हैं। ये जो सरकार है इसने अब ये मान लिया है कि हमको जनता के अनुसार करना ही नहीं है, हमको तो अपने मन का करना है, जो हम करना चाहेंगे वही करेंगे, और जनता बोलेगी तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो बरगला देंगे और या तो दबा देंगे। तो जब बरगलाना और दबाना जैसा शस्त्र उनके पास है तो वो काहे के लिए बात करेंगे? वो सरकारें पुरानी थी, जो सरकारें जनता की तरफ से कोई आवाज़ आती थी तो तुरंत खड़ी हो जाती थी कि अरे भाई बात करो, क्या बात है, तुम्हारी समस्या हम सुनेंगे, सुलझाएंगे, थोड़ा ये। अभी ये सरकारें ऐसी नहीं है, ये जनता की कुछ सुनती नहीं है। ये तो बस इनको जो करना है कर रही हैं। आप बताइए, जनता से वोट लिया कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, और लंबे समय से सत्ता पे काबिज रह करके गौ माता की रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता है उनको? तो इसलिए वो बात करेंगी, इसकी तो कोई हम लोगों को आशा नहीं है। हम लोग तो अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम लोगों को किसी नेता से और किसी सरकार से गौ माता की रक्षा की अपेक्षा भी नहीं है। इसलिए अब हम लोग तो जो मतदाता हैं, जो इस देश में सत्ता बनाते बिगाड़ते हैं, सीधे उनसे संपर्क कर रहे हैं। वही जो कुछ कर पाएंगे करेंगे। लेकिन जो सरकार है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टकराव के रास्ते पे है। आप सरकार को समझाने के लिए निकले हैं, लेकिन सत्ता के में बैठे जो लोग हैं वो टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा है कि सत्ता जो है वो टकराएगी। किससे टकराने जा रही है? किसी शत्रु से। जो आपको सत्ता देने का स्रोत है जनता, जब आप अपने बल प्राप्ति के स्रोत को ही छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे तो उससे किसका नुकसान होगा? इसलिए वो टकराएं तो भी कोई बात नहीं है, हम सामने हैं। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए अपनी बात उठाएंगे ही। आप तैयार हैं? बिल्कुल। भाई तैयार ना होते तो निकलते। बुलडोजर के सामने खड़ा होना कोई सरल बात है? तो अब तो खड़े ही हैं छाती तान के, तो तैयार हैं। लेकिन गौ माता की रक्षा करनी होगी। आपने जनता से वादा किया था, आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो जाना होगा। इसमें मुश्किलें भी बहुत हैं, कठिन जगह है ये। कोई कठिन नहीं है। जब
लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसके प्राप्ति के लिए जो संकल्प है वो दृढ़ होता है, तो फिर कठिनाई नाम की चीज़ सामने होती ही नहीं। हम लोगों की अब वही स्थिति है कि करो या मरो, अब तो पीछे नहीं हुआ जा सकता है। हिंदू होने का फल ही क्या है कि जब हम अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने अपने ही देश में गौ माता को काट काट करके बेचा जाता देखें। क्या मतलब ऐसा हिंदू होने से? ऐसा हिंदू होना ही बेकार है। और हिंदू में भी संत हो जाना, संत होकर सन्यासी हो जाना, सन्यासी होकर के शंकराचार्य हो जाना, हमको लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा मन हमको धिक्कारेगा। इसलिए ये करना ही होगा हमको, हमारी मजबूरी है। लेकिन जो तीनों अन्य शंकराचार्य हैं वो क्यों नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद बनते हैं? वो क्यों नहीं गौरक्षा के लिए आगे आते हैं? वो क्यों नहीं सत्ता को जगाने के लिए आगे आते हैं? देखिए, सनातन धर्म की अनेक समस्याएं हैं। जब चार भाई हैं तो चारों एक ही काम में क्यों लग जाएंगे? एक को ये काम दे दिया कि तुम इस काम में आगे बढ़ो, बाकी लोग मिलकर के दूसरे भी बहुत सारी दूसरी बातें हैं उनको भी संभाल रहे हैं। ये तो एक नीति है, ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके अंदर हमारे से कम भावना है। उनके अंदर हमारे से किसी भी प्रकार कम भावना नहीं है। लेकिन अगर चारों लोग एक ही काम में लग जाएंगे तो बाकी कामों का क्या होगा? इसलिए सब लोग अलग अलग काम में लगे हुए हैं। लेकिन आपका जो टास्क है बहुत टफ है। आप सीधे सरकार से भिड़ गए हैं और यही कारण है कि सरकार की भी आंखों में चुभ रहे हैं आप। अब चुभ रहे हैं नहीं चुभ रहे हैं वो तो हम नहीं जानते। क्यों चुभना चाहिए? जब सरकार गाय की है, जब सरकार हिंदू की है, जब सरकार गिरुआ कपड़ा पहन करके ही बैठी दिखाई देती है, तो क्यों चुभना चाहिए? अगर हम विपरीत होते तो चुभते। जब हम उन्हीं के समरूप हैं तो उनको क्यों चुभ रहे हैं? इसका मतलब कि वो दिखावे में अलग हैं, अंदर से अलग हैं, तभी हम चुभ रहे हैं। नहीं तो हम चुभते नहीं। हमारा तो स्वागत करते कि भाई तुम तो हमारी ही बात उठा रहे हो, यही तो हम उठाना चाह रहे थे, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी से पता चलता है कि कहने के लिए वो लोग कुछ हैं और असल में कुछ है। वो जैसी बातें चाहते हैं वैसा आप नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी कारण है क्या? नहीं, यही कारण है। वो ये चाहते हैं कि गाय का नाम लेते रहो, गाय की पूजा करके फोटो खिंचवाते रहो और गौ हत्या को बढ़ावा देते रहो और चंदा लेते रहो और चीजें करते रहो। ये चाहते हैं वो। ये कैसे हो सकता है? ये तो दोहरा चरित्र है और दोहरा चरित्र तो किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारा चरित्र स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं। तो हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू तो हिंसा से दूर रहता है और रक्षक होता है, और सबसे पहले तो गौ माता की रक्षा। तो गौ रक्षक ही हिंदू होता है। और हम लोगों ने बताया है कि हिंदू की सबसे बड़ी पहचान है उसका गोत्र। बिना गोत्र का कोई हिंदू नहीं होता। आप कहीं चले जाइए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भी हिंदू मिलेगा, आप उससे पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बताएगा कि हमारा ये गोत्र है। गोत्र बिना का हिंदू होता ही नहीं है। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करना। तो गौ रक्षा तो हमारा प्रथम धर्म है, हमारी पहचान है। और हमारा इतिहास पुराण गौ रक्षकों से ही भरा पड़ा है। जो भी आख्यान निकल करके आते हैं, अभी जैसे दधीची ऋषि के यहाँ गए थे तो दधीची ऋषि ने क्यों अपनी अस्थियां इंद्र को वज्र बनाने के लिए दे दी? क्योंकि वृत्रासुर नाम का जो असुर था वो गायों को गुफा में बंद करके मार रहा था, उनको छुड़ाना था और वो पवित्र अस्थि से ही मर सकता था। वो पवित्र अस्थियां उन्होंने दे दी कि ठीक है मेरी अस्थि ले लो लेकिन इसको मारो, गाय बचनी चाहिए। तो हमारा इतिहास पुराण सब यही है कि हम गौ रक्षक थे। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, देखिए किसी की रक्षा कैसे होती है, उसकी आइडेंटिटी अगर बची है तो वो बचा है, आइडेंटिटी खत्म हो गई तो खत्म हो जाएगा। तो हिंदू की आइडेंटिटी है गौ रक्षा। अगर गौ रक्षा हम नहीं कर पाए तो हम भी नहीं रह पाएंगे। कल धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद होगा, क्या तैयारियां हैं गुरुजी? हमारे दर्शकों को बताइए जरा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लखनऊ आना चाहते हैं। तैयारी ये है कि शंख आ चुका है और बजाने वाले तैयार हैं। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है अभी हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको संदेश भेजा कि बस अगर हमको मिल जाए, अगर हमको आने जाने का किराया मिल जाए तो हम लोग इतने हजार लोग, इतने सैकड़ा लोग आने को तैयार हैं। तो अब ये हम कहाँ से जुटाएं? हम भी फिर किसी कंपनी से चंदा लें और चंदा ले करके उनको मेरा किराया बढ़ा दें तब वो आए हमारे पास। तो हमने कहा भैया ये नहीं हो पाएगा, अगर आप आ सकते हो आओ। हमने इतना जरूर आप सबके माध्यम से अपील कर दी थी कि अगर कोई साधु संत इस गौ माता की रक्षा के उपक्रम में आना चाहे तो उसके आसपास जो लोग हैं
वो उसको मदद कर दें कि किराया भाड़ा दे दें ताकि वो आ सके, अगर उसके पास नहीं है तो। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये भी नहीं पता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हमको ये पता है अच्छी तरह से कि इस देश का एक एक नागरिक इस समय गौ माता की रक्षा का पूरे देश का कानून चाहता है और उसको सरकारों को करना पड़ेगा। देखिए, सरकार क्या चाहती है? सरकार ने आपको वो परमिशन दी है कि ताकि आप खुलकर अपनी बात रख सकें? क्या आपको अपनी बात रखने की उस तरीके से आज़ादी है जिस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? कोई बंदिशें तो नहीं डाली जा रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों पर भी नज़र रखे हैं, आपके जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, उनके ऊपर प्रेशर भी बनाने का ये आरोप लग रहा है। ये सब सही है, गलत नहीं है। पहले तो अनुमति 21 फरवरी को मांगी हमने, आज तक ठीक से नहीं मिली। आज सवेरे 2 अनुमतियां अभी शायद मिली हैं जो बाकी थी, तो अभी भी एकदम स्पष्ट नहीं है कि दोनों मिल गई कि एक मिली है। 7-8 अनुमतियां लेनी थी, तो उनमें से कुछ अनुमति अब उन्होंने कल से देना शुरू किया है। तो अभी भी 2 अनुमति सवेरे भी बाकी थी, अब वो रास्ते में चलते चलते पता चलेगा कि मिल गई कि नहीं मिली है। दूसरे उन्होंने एक शर्तनामा 16 उसका दे दिया। तो जो भी अनुमति प्रशासन कहीं पर भी कार्यक्रम की देता है उसमें कुछ न कुछ तो शर्तनामा रहता है, इससे हमको इनकार नहीं है, लेकिन वो एक सामान्य प्रोफार्मा रहता है। हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जीवन में किए हैं और हर बार परमिशन लेकर के ही करते हैं, तो हमें पता है कि इतनी चीज़ें रहती हैं उनकी। लेकिन इस बार उन्होंने 3-4 जो शर्त डाली है, वो शर्त ऐसी है कि आप सभा तो करिए लेकिन बोलिएगा मत मन की बात। तो जब ऐसी शर्तें आप डाल दी हैं, माने सांप आ सकता है लेकिन उसके दांत नहीं होने चाहिए, तोड़ दो, तो टूटे हुए दांत के साथ आने का भी क्या मतलब है। लेकिन आपने कहा कि ये मत बोलिए, आप सिखाएंगे कि हम क्या बोलें। लेकिन ठीक है, आप सरकार हैं, आप शर्तें लगा दे रहे हैं ताकि अगर कोई इधर उधर कुछ बोले तो उनकी योजना ये है कि कोई भी बात रिकॉर्ड कर लें और उसी के आधार पर मुकदमा करके हम लोगों के मामले को दबाएं। आशुतोष ब्रह्मचारी कल फिर पास्को कोर्ट गए थे वहां पर प्रयागराज में। हाँ, वो ये कहने के लिए गए थे, अभी अखबार में छप गया है, वो ये कहने के लिए गए थे कि ये विदेश भागने की फिराक में हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, पाक्सो में जो ये फंस गए हैं उससे बचने के लिए, इसलिए इनका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाए। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि शंकराचार्य परंपरा में विदेश गमन निषिद्ध है, हम जाते ही नहीं है विदेश, हमने पासपोर्ट बनवाया ही नहीं है, तो जब्त क्या करोगे। जिस व्यक्ति को शंकराचार्य परंपरा का ज्ञान ही नहीं है वही इस तरह के प्रश्न उठा सकता है। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे थे कि धारदार हथियार से हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, और जो रिपोर्ट आई उसमें कोई धारदार हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई कि कोई धारदार हथियार नहीं। तो झूठ तो उनका एक के बाद एक खुल ही जाता है, ज़्यादा देर तक इतना ही चलता है, इतना मतलब सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि बहुत जल्दी उसकी कलई उतर जाती है। थोड़ा मतलब अगर इतने दिन से उनका अभ्यास हो चुका है, जैसा कि हिस्ट्री शीट बताई जाती है, तो उनको तो मतलब अभी तक तो बारीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सीधे ही सफेद झूठ बोलते हैं। तो अपने अपराध से बचने के लिए आपके ऊपर ये आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं क्या, एक के बाद एक आरोप? बात यह है कि हमारे ऊपर आरोपों की झड़ी लगा करके वो सरकार का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की आंखों के हम किरकिरी बने थे, वो खड़े हो गए, अब उससे उनको सहयोग मिल रहा है। अब देखिए कि जो व्यक्ति ना तो नौकरी करता है ना तो कुछ करता है, अब वो एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे ना, तो इसका मतलब है कि साउंड है, व्यवस्था हो रही है और पर्दे के पीछे सरकार है, माने कोई तो है ही है, कोई तो ताकत है ना, तो अब कौन सी ताकत है अनुमान लगा लिया जाए। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी धर्म युद्ध यात्रा के अंतिम पड़ाव लखनऊ की ओर रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी धर्म युद्ध यात्रा का जो मुख्य कार्यक्रम है, जो काशीराम प्रेरणा स्थल पे होना है, उसको लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी इस कार्यक्रम की कुछ जो शर्तें थी, जो परमिशन थे, वो अभी नहीं मिले हैं, लिहाजा अब किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा, अब ये देखना होगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहाँ
शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।